जय जय श्री राधे श्याम। आइए हम सब लोग गुरुदेव भगवान के चरणों में बैठ करके 2 मिनट का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। उसके पश्चात शेष कथा आगे की होगी। आज चारों ओर ब्राह्मणत्व का विरोध हो रहा है। हमारी संख्या हिंदुओं की निरंतर कम होती जा रही और द्रोहियों की संख्या बढ़ती जा रही है। आप सब ये सोचें कि आपका कोई भी देवी देवता निहत्था नहीं है, सभी हथियार से युक्त हैं। उससे हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हम अपनी रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहें, तभी ईश्वर हमारी सुरक्षा के लिए मैदान में आएगा। इसका प्रमाण भी है, शिव मंदिर तोड़ा जाता रहा और हम भगवान बचाएंगे बचाएंगे जपते रहे। अगर हम भी युद्ध में तत्पर होते तो भगवान हमारी सुरक्षा के लिए आते। तो हमारा समस्त हिंदू समाज से अनुरोध है कि वो स्वयं और अपने घर की महिलाओं को, बालिकाओं को, सबको युद्ध शिक्षा में प्रवीण करें। अन्य नहीं तो हम एक दिन जो बहुसंख्यक थे 20-25 साल में अल्पसंख्यक हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 साल बाद हमारी स्थिति ये होगी, हम या तो अपना धर्म त्यागें या आत्महत्या करें और हमें कोई देश पनाह नहीं दे सकता, सुरक्षा नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? चारों ओर आपके विरोधी विद्यमान हैं। केवल समुद्र ही बचता है जिसमें डूब मरो। इसलिए देश काल की स्थिति को देखते हुए सभी युद्ध के लिए तत्पर रहें। कम से कम घर में 1-2 लाठी डंडा जरूर रखें और सभी उसका चलाने का अभ्यास करें। हालांकि इस तरह की बात किसी भी मंच से कहना शोभाजनक नहीं है, लेकिन हमारा कार्य है कि हम अपने हिंदू समाज को जागृत करें। तो जागृत करने के लिए घर घर जाकर कहेंगे, जहाँ समाज इकट्ठा होगा वहाँ कहेंगे। ओम इष्टं कचंद्रं गुणितं शशिना समेतं पक्षाहतं युगहतं निहतं शरेण यक्षेषितं शरकरेण वसुघ्नब्दं त्वं जीव सर्वपरिवारजनैः समेतः। मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथाः शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणां उदयस्तव। भागवत भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल के भगवान नारायण सुतः सांबरेणा हतो गृहा अहम ते दिक्कृता पत्नी रतिः कामो भवान् प्रभु। शाम्बरासुर को यह ना पता चल पाया कि हमारे घर में हमारा ही काल बड़ा हो रहा है। क्योंकि जो है सतयुग में भगवान भूत भावन भोलेनाथ कामदेव को श्राप दे दिया था और कामदेव के श्राप के पश्चात पत्नी रति भगवान के चरणों में जाकर के अन्वय विनय किया और भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया, आप ऐसे ही सेवा करते रहना, भगवान का स्मरण करते रहना, आपके पति द्वापर में आपको अवश्य ही जाकर के प्राप्त हो। वह समय आ गया, रति देवी आकर के शाम्बरासुर के यहाँ उसी बालक का, प्रद्युम्न का दिव्य सेवा करना शुरू कर दिया और प्रद्युम्न महाराज धीरे धीरे बड़े होते चले जाते हैं।
जब धीरे धीरे बड़े हो गए तो रति के मन में विकार उत्पन्न होना शुरू हो गए। रति के हृदय में विकार होना उत्पन्न हो गया। प्रद्युम्न महाराज कहते हैं, अरे देवी, आप तो हमारा लालन पालन माँ जैसा किया, मातृभाव होना चाहिए, लेकिन आपके हृदय में काम रूपी विकार क्यों जागृत हो रहा है? रति देवी महाराज पूर्व प्रसंग को सुनाती है। सुनाने के पश्चात प्रद्युम्न जो है गदगद हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और रति देवी कहती हैं प्रद्युम्न से, हे प्राण प्रिय, जिसके घर में आपका लालन पालन हो रहा है, ये आपके पिता का बहुत बड़ा शत्रु है, आपका बहुत बड़ा शत्रु है। या बोले देवी ये सब कैसे हो गया? बोले आपके जन्म होने के पश्चात शाम्रासुर ने आपको उठा करके नदी में डाल दिया। वहां पर एक मछुआरा गया मछली पकड़ने के लिए, और जो मछली आपको निगल गई थी वही मछली को पकड़ करके ला करके शाम्रासुर को अपने राजा को भेंट में दे दिया। जब राजा ने उस मछली का काटा तो उसमें आपका प्रादुर्भाव हुआ, और जब आपका प्रादुर्भाव हुआ तो हमको जानकारी प्राप्त हुई, हम आपके लालन पालन के लिए शाम्रासुर के यहाँ दासी के रूप में आ गए। सारी कथा को रति देवी कहती हैं। प्रद्युम्न महाराज गदगद होकर के और शाम्रासुर के ऊपर एकदम क्रोध में हो गए, लाल पीले हो गए। जिसके यहाँ लालन पालन हुआ उसी को क्रोध में आकर के युद्ध के लिए ललकारते हैं। ये शाम्रासुर, आपका काल आपके यहाँ ही बल पड़ के इतना बड़ा हो गया, आप हमसे युद्ध कीजिए। युद्ध में परास्त करके भगवान प्रद्युम्न रति देवी को लेकर के द्वारकाधीश पहुंचे। जब द्वारकाधीश पहुंचे तो रुक्मिणी क्या देखती है कि प्रद्युम्न का जन्म होते हुए इनको कोई उठा करके कोई दैत्य समुद्र में डाल दिया, लेकिन बालक तो एक खो जाता हमारा। लेकिन जब प्राप्त हुआ तो बहू रानी लेकर के ही प्राप्त हुआ, बड़े गदगद के साथ में, बड़े प्रसन्नता के साथ में धूमधाम से भगवान ने रति और प्रद्युम्न का विवाह संपन्न किया। उसके पश्चात में भगवान का दूसरा विवाह सत्राजित नामक एक राजा था, उसके पास में स्मंतक मणि थी। स्मंतक मणि का महाराज यह प्रभाव है, वह 8 भार सोना प्रतिदिन उसमें से झरता उस मणि से। द्वारकाधीश भगवान को पता चला कि सत्राजित के पास में स्मंतक मणि है। द्वारकाधीश भगवान अपने सेवकों को भेजा और कहा, सेवक लोग जाकर के सत्राजित से कहते हैं, हे प्रभु, हे राजन, जो आपके पास में जो मणि है वो हमारे राजा को दे दीजिए, द्वारकाधीश की जरूरत है उसको, उनको दे दीजिए। सत्राजित जो है वह मणि देने से इनकार कर देता है। कुछ समय के बाद में सत्राजित का भाई प्रसेन उसी मणि को अपने गले में धारण करके जंगल में शिकार करने चला गया, क्योंकि राजाओं का परंपरा है ना शिकार खेलना। वह प्रसेन जो है, सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन, मणि को अपने गले में धारण करके शिकार के लिए चला गया। वह मणि इतनी चमचमाती मणि महाराज, उसको देखने से यह प्रतीत होता कि भगवान सूर्य नारायण अपना रथ लेकर के स्वयं चले आ रहे हैं। उस मणि में इतना चमक था। जब प्रसेन की मणि चमचमाई तो सिंह ने देख लिया। सिंह की नजर जो है उस मणि पर पड़ी। जब मणि पर पड़ी महाराज तो सिंह ने जो है प्रसेन को मार डाला, और मारने के पश्चात मणि को ले लिया, उस मणि से खेलना शुरू कर दिया।
और उसी जंगल में जामवंत महाराज रहते थे। जामवंत की नजर उसी मणि पर पड़ी जिस मणि को सिंह खेल रहा था, जिस मणि से सिंह क्रीड़ा कर रहा था, खेल रहा था। जामवंत महाराज जो है उस सिंह से काफी दिन तक युद्ध किया, युद्ध में पराजित करके, परास्त करके मार डाला उसको, सिंह को। जब सिंह को मार डाला तो वह मणि वहां प्राप्त कर लिया। जामवंत ने उस मणि को प्राप्त किया और प्राप्त करने के पश्चात लाकर के अपने घर में इनकी एक बेटी थी जामवंती, उनको दे दिया। और देने के पहले संकल्प कर लिया कि अपनी बेटी का जब विवाह करेंगे उसी में दहेज में यह मणि हम देंगे। उन्होंने संकल्प कर लिया। जब द्वारकाधीश भगवान को पता चला, सत्राजित का भाई प्रसेन मणि को पहन करके जंगल में गया, लेकिन लौटा नहीं। भगवान द्वारकाधीश बड़े चिंतित हो गए, मन में विचार करने लगे, अगर यह मणि नहीं मिली तो हमको कलंक लग जाएगा। लोगों के मन में यही भाव चलेगा कि द्वारकाधीश जो है मणि की मांग की थी, उनको नहीं मिला, नहीं दिया गया, उन्होंने हमारे भाई को मार दिया। धीरे धीरे यह चर्चा पूरे समाज में हो गई। लोग कहने लगे कि महाराज बचपन में माखन चोरी करता था, द्वारकाधीश अब जब बड़ा हो गया तो हीरा जवाहरात सोना चांदी चुराना शुरू कर दिया, मणि चुराना शुरू कर दिया। जनता महाराज एक क्षण में परिवर्तित हो गई, सत्राजित की जय जयकार करना शुरू कर दी। बोले महाराज तो जो है बचपन से यही चोर है, बचपन में सखियों के घर में जाकर के माखन चुराता, और जब बड़ा हो गया जो चीज उसको अच्छी लगती उसी घर में चुरा लेता, नहीं किसी को मार डालता, जो पसंद होता उसको ले लेता। भगवान के मन में बड़ी चिंता हुई, बड़ी पीड़ा हुई इस चीज को सुन करके। भगवान मन में विचार किया, जब तक हम इस मणि का पता नहीं लगा लेंगे तब तक हमारे मन में चैन नहीं होगा। भगवान जो है द्वारकाधीश महाराज उसी मणि के लिए खोज के लिए अपने घर से द्वारकाधीश से निकल पड़े। उस मणि को ढूंढते ढूंढते जब प्रसेन को देखा कि वो मरे पड़े हुए हैं, मन में सोचा कि महाराज यह मणि कहाँ गई है। जब सत्राजित का भाई मरा पड़ा हुआ है तो जो मणि लेकर के गले में धारण करके निकला, वहां मणि कहाँ गई। आगे बढ़ते हैं, देखते सिंह भी मरा पड़ा हुआ है। जब और आगे बढ़ते हैं एक गुफा दिखाई पड़ता है। जब गुफा दिखाई पड़ता है तो भगवान मन में सोचते इसी जो है गुफे में प्रवेश करें। उनके पीछे पीछे सैनिक लोग भी प्रवेश करना चाहे, भगवान ने रोक दिया, भगवान ने रोक दिया। द्वारकाधीश भगवान उसी गुफा में जब प्रवेश किए, देखिए क्या देखे, उनको क्या दिखाई पड़ा कि जामवंती जो है उसी मणि से खेल रही है, उछाल रही है, उसको उछाल उछाल करके खेल रही है। लेकिन जब जामवंती जो है भगवान को देखा तो चौंक गई, रोने लगी, तेज से आवाज लगाई। भगवान जो है जैसे जामवंती ने मणि को जैसे ऊपर उछाला, जैसे भगवान अपने हाथ में ले, मणि को जैसे हाथ में ले, जैसे वो चिल्लाने लगी। जब चिल्लाने लगी तो हाँ जामवंत थे महाराज। जामवंत मन में विचार किए कि बिना जो है हमको बताए हुए हमारे जो है गुफा में कौन प्रवेश कर गया। भगवान के ऊपर आक्रमण करते हैं, द्वारकाधीश के ऊपर। दोनों में महाराज 27 दिन तक युद्ध चला। जामवंत में और द्वारकाधीश महाराज दोनों में आपस में 27 दिन तक विराट युद्ध हुआ। एक समय ऐसा आया, परमात्मा ने जो है जामवंत महाराज को एक घूंसा ऐसा मारा, महाराज को चित्त हो गए
28वें दिन जो है भगवान ने एक जो है मुक्का मारा तो वह चित्त हो गए। अचित्त होने के पश्चात उनको यह आभास हुआ ये तो मुक्का हमारे परमात्मा का है, हमारे राघव का है। जामवंत महाराज कहते महाराज मैं आपको पहचान गया, मैं आपको पहचान गया, आप हमारे राघव हैं। आपने त्रेता में हमको वचन दिया था वह आज हमारा पूर्ण हो गया। त्रेता में क्या वचन दिए थे भगवान को? वानर लोग एक दूसरे से युद्ध करते, राक्षसों से युद्ध करते। जामवंत महाराज जाकर के भगवान से कहने महाराज हमारे भी खुजली हो रही है युद्ध करने के लिए। जामवंत महाराज बूढ़े, उनसे कोई लड़ता भिड़ता नहीं था। आकर के भगवान से कहते हैं, राघव जी से कहते हैं अरे प्रभु हमसे कोई युद्ध क्यों नहीं कर रहा है? जब हम दूसरे का युद्ध देखते हैं ना तो हमारे शरीर में खुजली होती है। परमात्मा ने कहा कि आपकी खुजली समय आने के पश्चात दूर हो जाएगी। जब समय आया तो भगवान 27 दिन तक युद्ध किए जामुन से, वही खुजली आज दूर हो गई। भगवान के चरणों में, द्वारकाधीश भगवान के चरणों में जामवंत महाराज माथा टेक कहने लगे कि महाराज बड़ी कृपा हमारे ऊपर। द्वारकाधीश भगवान के चरणों में बैठ करके जामवंत महाराज कहते हैं कि आपने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की, हमारी इच्छा को पूर्ण कर दिया आज आपने। भगवान कहते हैं जो विद्या आपकी जो है मणि से क्रीड़ा कर रही, खेल रही है, अगर ये हम नहीं लेकर जाएंगे हमको अपयश लगेगा, इसको हम लेने के लिए आए हैं। जामवंत महाराज निराश होकर के बैठ गए, मन में विचार करने लगे। भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु यह मणि जिस दिन हम प्राप्त किए, सिंह को मार करके जिस दिन यहाँ मणि लेकर के आए उसी दिन मन में संकल्प कर लिया कि जब हमारी बेटी बड़ी होगी इसको जो इसके विवाह में दहेज में यहाँ मणि दे देंगे। तो बोले कहने का अभिप्राय क्या है? जामवंत कहते महाराज हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी बिटिया से शादी कर लीजिए। भगवान कहते हैं, द्वारकाधीश महाराज कहते हैं जो कुछ करना हो कर लीजिए लेकिन मणि लेकर के जाएंगे। तुरंत उसी जंगल में भगवान का मंगल हुआ। जामवंती के साथ में दूसरा विवाह हुआ। भगवान मणि को लेकर के जामवंती को साथ में लेकर के द्वारकाधीश पहुंचे और सत्राजित को बुलाया। सत्राजित को बुलाने के पश्चात मणि को दे दिया, मणि को सत्राजित को दे दिया। सत्राजित को जब दिया, सत्राजित महाराज आश्चर्यचकित, हम तो भगवान को झूठे ही, जो द्वारकाधीश को झूठे ही अपने से लगा रहे थे, या तो मणि हमको स्वयं दे रहे हैं। सत्राजित मन में विचार किया, हे प्रभु यहाँ मणि के लिए हम आपको पता नहीं कितना अशब्द कह दिए, लेकिन हमारे मन में यहाँ जिज्ञासा है। बोले जिज्ञासा क्या है? बोले आप हमारे यहाँ आइए तभी हम बताएंगे आपको। मणि सत्राजित लेकर के अपने घर पे जब पहुंचा, जो वहाँ की जनता जनार्दन थी महाराज ने, अभी पहले भगवान को चोर कह रहे थे, सारा जनता एक तरफ सत्राजित के तरफ था, भगवान को अपने से लगा रहा था कि भगवान द्वारकाधीश चोर है, मणि यही चुराए हैं। जो मणि सत्राजित के पास में जब पहुंच गई, पुनः जनता जनार्दन बदल गई। एक ही क्षण में जनता जनार्दन बदल गई। वहां की जनता जनार्दन कहने लगी महाराज कहाँ वहाँ राजाधिराज महाराज द्वारकाधीश, उनके यहाँ किस चीज की कमी है? अगर वो माखन जो है चुराने के लिए जाते थे किसी के यहाँ, तो माखन के रूप में दुख को चुरा लाते थे। उनके यहाँ तो 9 लाख गैया थी। पूरा ब्रज 84 अगर चले तो नंद बाबा के यहाँ माखन खा सकता था। आज द्वारकाधीश के यहाँ क्या कमी है? कोई मिलके यहाँ घर पे पहुँचता है, दरवाजे पर पहुँचता है, तो जो चाहता उसको द्वारकाधीश देते हैं। ये सत्राजित वाली मणि जो है पता नहीं कितना परमात्मा के पास, द्वारकाधीश के पास में होगा। अब जनता जनार्दन महाराज दूसरे तरीके की बात करना शुरू कर दी।
भगवान की प्रशंसा करना शुरू कर दी। भगवान सत्यजित के यहाँ जब पहुंचते हैं, बोलते हैं महाराज मणि तो हम आपको देना चाहते हैं, लेकिन मन में एक विचार है। बोले विचार क्या है? बोले महाराज हमारे एक बेटी है, उसको हम भी संकल्प में रखे हैं, संकल्प किए हैं कि जो हमारी बेटी से शादी करेगा उसको यहाँ मणि दे देंगे। द्वारकाधीश ने कहा कि महाराज जो आपकी इच्छा। सत्यजित ने अपने बेटी सत्यभामा के साथ में भगवान का स्वयंवर किया, विवाह किया। द्वारकाधीश भगवान की जय हो। भगवान का यह तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा के साथ। वह जो है सत्यजित ने भगवान को मणि देना चाहा। हे प्रभु अब मणि आप ले लीजिए। भगवान ने कहा मणि हम नहीं लेंगे, हमको कलंक लगे जाएगा। बोले महाराज हमको अपने हृदय में संकल्प किया था कि दहेज में या मणि देंगे, आप स्वीकार कीजिए। दहेज का सामान घर में नहीं रखना चाहिए। भगवान द्वारकाधीश मन में विचार किए अगर यहाँ मणि ले जाएंगे फिर जनता जनार्दन यही कहना शुरू कर देगी कि भगवान परमात्मा ने प्रसेन को मरवा करके और सत्यभामा से शादी करके मणि की इच्छा थी, इसलिए मणि भी लेंगे। बाद में घूम घुमा के बाद मणि पर पुनः आ गई। भगवान ने कहा मणि हम स्वीकार करते हैं, लेकिन मणि हम अपने भवन में नहीं रखेंगे, अपने महल में मणि नहीं रखेंगे, मणि आप रखिए। सत्यजित को कहते हैं मणि को आप रखिए, लेकिन अधिकार हमारा रहेगा इस मणि पर। इसमें से जो प्रतिदिन 8 भार सोना जो है झरेगा निकलेगा वह हमारे घर पे पहुंचा देना, एक जिम्मेदारी देती है। बोले ठीक है महाराज जैसी आपकी इच्छा। परमात्मा जो है सत्यभामा को लेकर अपने महल में आ गए। एक दिन परमात्मा परिवार में एकदम आनंद में जीवन को यापन कर रहे थे। उनके मन में विचार हुआ तो आप घूमने टहलने, हम भी सब लोग घर में रहते हैं, मन में विचार आता है कि चले आज यहाँ टहल घूम आए, कम से कम जाकर के मंदिर में दर्शन कराएं, बगल में कथा हो रही कम से कम करके वहाँ कथा का श्रवण कर ले, क्योंकि 7 दिन के बाद में कथा नहीं मिलेगी हमको। अब कल कोई सोचे कि महाराज कल हम कथा में आकर कथा सुनेंगे तो सुन पाएगा? कल आएगा तो भंडारा की पूरी मिलेगी उसको बस, और परसों पूरी भी नहीं मिलेगी, केवल पत्तल ही मिलेगा उसको। और 2 दिन के बाद में आएगा तो पत्तल भी नहीं मिलेगा उसको। द्वारकाधीश महाराज मन में विचार किया, थोड़ा सा हम भ्रमण कर रहे हैं और अर्जुन के साथ में भ्रमण करने की इच्छा जागृत की। अर्जुन और भगवान दिल्ली की तरफ से इंद्रप्रस्थ की तरफ भ्रमण कर रहे। जैसे यमुना जी को पार किया मन में विचार आया किसी जंगल में थोड़ा था भ्रमण करते हैं, विचरण करते हैं। अर्जुन रथ पर से उतर के आगे बढ़ते हैं, उनको क्या दिखाई पड़ता है कि यहाँ एक देवी जो है बैठ करके तप कर रही है। भगवान जी कहते हैं कि महाराज कोई देवी यहाँ पर तप कर रही है। भगवान कहते हैं जाकर के आप देखेंगे तो कौन देवी है या जो है तप कर रही है? या देवी कौन तप कर रही है? अर्जुन महाराज आगे बढ़ते हैं, देवी से पूछते हैं कि हे देवी आप किसके लिए यहाँ साधना कर रही हैं, किसके लिए यहाँ पर बैठ करके अकेले यहाँ पर बैठ करके स्मरण कर रहे हैं, किसका स्मरण कर रही हैं? वह देवी कहते हैं महाराज हम स्मरण उनका कर रहे हैं जिसको मैं पति के रूप में पाना चाहती। बोले किसका? बोले द्वारकाधीश को पति के रूप में पाना चाहती हैं। अर्जुन महाराज आकर के द्वारकाधीश से कहते महाराज आपकी बृहस्पति बहुत तीव्र चल रही इस समय। बोले भैया मतलब? बोले यहाँ पर आपके लिए ही तप बल चल रहा है, यहाँ पर इस यमुना जी के किनारे।
आपकी बृहस्पति एकदम मजबूत है महाराज। बोले आइए आप भी। द्वारकाधीश भगवान पहुंचते हैं। वह जो देवी थी उसका नाम मृत्यु वृंदा था, उसके साथ में वहीं पर विवाह संपन्न हुआ। विवाह संपन्न होने के पश्चात में अर्जुन ने पुनः रथ पर भगवान को बिठाया और देवी वृंदा को बिठा करके पुनः द्वारकाधीश आ गए। जब द्वारकाधीश पहुंचे पुनः परिवार के साथ में आनंद में जीवन को यापन करने लगे और भगवान के परिवार में भगवान का 4 विवाह हो गया और 5वां विवाह महाराज भगवान द्वारकाधीश के साथ में जो है सत्या देवी के साथ में होता है। महाराज कौशल नरेश नग्नजित की बेटी सत्या थी, उनके साथ में 5वां विवाह हुआ। उन्होंने आकर के भगवान के गले में जयमाल को अर्पण किया और भगवान का यह 5वां विवाह संपन्न हुआ। आइए हम सब लोग भी भगवान के चरणों में अपने मन को लेकर चलते हैं। इसके पश्चात आगे की कथा। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। न जाने Hey